बहुत दिनों से स्वरूप सिंह खारा लगातार रविंद्र सिंह भाटी के बारे में बोले जा रहे हैं और अब रविंद्र सिंह भाटी ने एक ऐसा जवाब दिया है जिसको सुनकर लोग उन्हें घमंडी तक कह रहे हैं। सुना है आपने वो वीडियो? नहीं सुना तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो ये है वो वीडियो जब रविंद्र सिंह भाटी से पूछा गया कि खारा आपके लिए ये बोल रहे हैं, खारा आपके लिए वो बोल रहे हैं। तो सुनिए ध्यान से रविंद्र सिंह भाटी ने क्या बोला है। देखो, पहली चीज तो कमेंट करने लायक है भी ये जो हमारी भावना संवेदना हुआ बेड़ी है वो सीजोफ्रेनिया में ना ग्रसित है। मना लगे कि जल्दी हुआ ना उपचार रही। भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा ने एक बयान दिया था कि आप जो है वो धरना स्थल पर दिल्ली पर पहुंचे थे, लाइट का जो सिग्नल है वहां पे खड़े थे, इसको लेकर एक बयान दिया था। उसको लेकर आप क्या कुछ वापस कमेंट करना चाहेंगे? देखो, पहली चीज तो कमेंट करने लायक है भी ये जो हमारी भावना संवेदना हुआ बेड़ी है वो सीजोफ्रेनिया में ना ग्रसित है। मना लगे कि जल्दी हुआ ना उपचार रही। सीजोफ्रेनिया में से ग्रसित कौन है सर? देखो, एक ही चीज हूँ कही, जिन पांवों के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो पहल खुदरी जमीन न साहब वो तो फरमाते बड़ा आरोप लगा रहा है कि मारवाड़ में मतलब विधानसभा में पूरे जिले में दुश्मन एक ही है और आपने यहाँ है वे लोग हमेशा सभा न भेड़ा लेब वहां 36 कौम न भेड़ा लेब वहां भविष्य में भी 36 कौम न भेड़ा लेब। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने बताया है कि मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता, वो शिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से ग्रसित हैं। पता है आपको कि शिजोफ्रेनिया होता क्या है? ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बार बार भ्रम होता है। आपको वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो चीजें हो रही हैं, आपको भ्रम होने लगता है। तो भाटी ने भी कह दिया है कि खारा को भी भ्रम हो रहा है कि वो विधायक हैं, पावर सेंटर वाले विधायक, बहुत बड़े नेता हैं बाड़मेर के। याद है ना आपको? अपने आप को विधायक मानकर वो जिस तरीके से काम करना चाहते हैं बाड़मेर में, स्पेशली शिव विधानसभा क्षेत्र में, इसीलिए ही रविंद्र सिंह भाटी ने ये कटाक्ष किया है। अब सुनने वाले कहने वाले लोग कह रहे हैं कि खारा उम्र में बड़े हैं, रविंद्र सिंह भाटी को उनका लिहाज करना चाहिए। लिहाज छोटा या बड़ा होने से नहीं होता, लिहाज आपके कर्मों को से भी तय होता है। स्वरूप सिंह खारा को पता है कि बार बार जितनी बार वो रविंद्र सिंह भाटी का नाम लेंगे, उस पर भाषण देंगे, कटाक्ष करेंगे, व्यंग्य करेंगे, उतनी ही वो फेमस हो जाएंगे। नहीं तो उन्हें अपने काम के अलावा कौन जानता है। आज से पहले रविंद्र सिंह भाटी से हमेशा आमने सामने होने से पहले, बयानबाजी से पहले आपने खारा का नाम सुना था क्या? हाँ, ये जरूर सुना था कि उनकी जमानत जब्त हो गई थी जब वो भाटी के सामने चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए थे। सही कहा। अब लोगों के कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां तो और भी ज्यादा बयानबाजी तेज हो गई है इस मुद्दे पर। लोग कह रहे हैं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिक पाया था साहब, आपका यह अहंकार भी नहीं टिक पाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से खारा रोज रोज रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर बोलते हैं उसी का ही जवाब है, और राजनीति में इतनी बयानबाजी जायज है, इसमें क्या गलत कह दिया रविंद्र सिंह भाटी ने? वो तो शुक्र मनाइए कि गंदी राजनीति से अभी कोसों दूर है रविंद्र सिंह भाटी। जिस तरह से कांग्रेस में चल रही है, जिस तरह से आप और नेताओं को एक दूसरे की टांग खिंचाई में देखते हैं, उस तरफ कभी रविंद्र सिंह भाटी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं है। बाकी घमंड किसका टूटेगा, कैसे टूटेगा, वो आने वाले चुनाव तय कर देंगे। ये तो सिर्फ खारा के लगातार दिए जा रहे बयानों का एक छोटा सा जवाब था। कैसा लगा आपको भाटी का जवाब? बताइएगा जरूर। क्या आपको भी भाटी घमंडी लगते हैं? लिखिएगा जरूर आए कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए,
अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।